हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं नम्रता स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नम्रता क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूं वो है हिंदी की बोलियां और उनका वर्गीकरण। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी की बोलियों से पहले मैंने आपको हिंदी भाषा का विकास पढ़ाया, जिसमें मैंने बताया कि हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ। वो तो मोटे तौर पे जान लीजिए। पहले जो भाषा आई वो संस्कृत आई। ये प्राचीन भाषा है, जिससे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आई। उसके बाद भाषा का विकास हुआ, फिर पाली आई, फिर भाषा का विकास हुआ, फिर प्राकृत आई और अपभ्रंश आई। इसके बाद इन तीनों को जो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश को प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश से ही जो है हमारे हिंदी भाषा का विकास हुआ। और है कभी कभी पूछ देता है भाषा और बोली में अंतर क्या है, तो बस इतना जान लीजिए कि भाषा जो है वो बड़े भूभाग में बोली जाती है और जो बोलियां हैं वो छोटे भूभाग में बोली जाती हैं। तो अब जान लेते हैं अपभ्रंश। ये अपभ्रंश कौन कौन से हैं। तो वैसे तो अपभ्रंश 7 हैं। तो पहला जो अपभ्रंश है वो है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से जो उपभाषाएं आई वो आई पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियों को रखा गया। 5 बोलियों में कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी है। तो इनको याद करने के लिए आप लिख सकते हैं कौहरी ब्रज बुक या कौहरी ब्रज में बुक है। कौहरी ब्रज में बुक है। कौ से कौरवी, हरि से हरियाणवी, ब्रज भाषा, बू से बुंदेली और क से कन्नौजी। तो ये हो गया आपको याद करने का तरीका। में जो है वो साइलेंट है। तो ये मैं आपको अलग से बताऊंगी कि कौन कौन से बोली की कौन कौन सा अलग अलग नाम है। जैसे कौरवी खड़ी बोली, हरियाणवी बांगरू, फिर ऐसे कन्नौजी, और एक और भाषा आती है दक्षिणी। वो कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। दक्षिणी इसी में एक और बोली है, छठा है, इसको मान लीजिए। छठा जो है वो दक्षिणी बोली है। फिर दूसरा जो अपभ्रंश है शौरसेनी अपभ्रंश से जो दूसरी उपभाषाएं आई हैं वो है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में पहला मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। इसको आप याद कर सकते हैं जय में मामा। जय से जयपुरी, में से मेवाती, माँ से मारवाड़ी और माँ से मालवी। जय में मामा। ये आपको याद करने का ट्रिक बताई हूँ कि आपको आसानी हो याद करने में। फिर इसी में जो तीसरा जो उपभाषा है वो है गुजराती। क्योंकि ये हिंदी से नहीं है, हिंदी भाषा से नहीं है, इसलिए इसमें ऐड नहीं की हूँ। लेकिन अपभ्रंश 7 हैं तो उसको भी जान लीजिए। और तो ये
गुजराती, तीसरे जो उपभाषाएं हैं वो गुजराती हैं। फिर अपभ्रंश आते हैं अगला, अर्ध मागधी अपभ्रंश, जिसका विकास पूर्वी हिंदी में हुआ। जो उपभाषा है वो पूर्वी हिंदी है। इसमें भी 3 बोलियां आई, पहला अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको याद कर सकते हैं आप, अवध में बघ या अवध छत्तीसगढ़ बघेली, ये तो याद हो जाएगा। अवध से अवधी, छत्तीस से छत्तीसगढ़ी, अवध छत्तीस बघेली। आगे बढ़ते हैं। फिर जो अगला अपभ्रंश है वो है मागधी अपभ्रंश। नाम से ही पता चल रहा है, मागधी मतलब मगध। ये मगध के आसपास बोली जाने वाली बोली है। मागधी से जिस उपभाषा का विकास हुआ वो बिहारी हिंदी का हुआ। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, माफ़ करिएगा, बार बार भाषा निकल रहा है, तो 3 बोलियां आती हैं, जिसमें मैथिली, मगही, भोजपुरी है। तो इसको याद कर सकते हैं आप, भोज में मगही या भोज में मग, में से मैथिली, भोज से भोजपुरी, मग से मगही, भोज में मग। फिर आता है जो अपभ्रंश है, चौथा अपभ्रंश है वो है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश का जो विकास हुआ वो पहाड़ी हिंदी में हुआ। ये उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। इसमें भी 3 बोलियां आई, गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं गढ़-कू-ने, गढ़ से गढ़वाली, कुमायूनी, कू-ने नेपाली। फिर जो अपभ्रंश है वो जान लेते हैं कि अगला अपभ्रंश कौन सा है। 7 अपभ्रंश हैं, जिसमें से 4 ये बता दिए, चारों अपभ्रंश से जो है हिंदी का विकास हुआ है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है हिंदी के विकास में। और ये भी अपभ्रंश कभी कभी पूछ देता है कि जो है वो मराठी महाराष्ट्री अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ। तो महाराष्ट्री अपभ्रंश से जो है वो मराठी भाषा का विकास हुआ। फिर आते हैं ब्राचड़ से सिंधी भाषा का विकास हुआ। पैचासी, पैसाची, इससे 2 भाषाएं विकसित हुई, पंजाबी और लहंदा। तो ये रहे 7 अपभ्रंश, 18 बोलियां हो गई। जो ये 18 बोलियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोगों से आगे बढ़ने से आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी। फिर आगे हैं हिंदी की बोलियाँ, प्रमुख बोलियों के नामकरण कर्ता। जो हिंदी की प्रमुख बोलियाँ हैं उनके नामकरण कर्ता कौन है, किन्होंने उनका नाम दिया है। तो पहले बोली में कौरवी। तो कौरवी बोली का जो नामकरण करता है
वो हैं राहुल सातकित्यायन। फिर ब्रज बोली आती है, ब्रज बोली के ईश्वर चंद्र गुप्त हैं। फिर राजस्थानी भाषा जो है वो उनके जो नामकरण करता है वो ग्रियर्सन है। फिर आता है डिंगल बाकीदास। बिहारी के जो नामकरण करता है वो भी ग्रियर्सन है, मतलब राजस्थानी और बिहारी ये दो जो हैं वो ग्रियर्सन हैं उनके नामकरण करता। फिर भोजपुरी के जो हैं वो रेमंड और मैथिली के कोलब्रुक। एक जो है वो भाषा आती है वो डिंगल और पिंगल। तो इसको जान लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछते हैं कि डिंगल कौन से भाषाओं से मिलकर बना है, पिंगल कौन से भाषाओं से मिलकर बना है। तो जो डिंगल है वो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। अपभ्रंश भाषा और राजस्थानी भाषा को मिला के डिंगल भाषा बना है, और पिंगल जो है वो अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। इसको मिला के पिंगल बना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत से एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछते हैं। ये कोई ये नहीं है कि इसी एग्ज़ाम में पूछेंगे, ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी साहित्य है उसमें ज़रूर पूछते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार आपके लिए मैं बहुत अच्छे टॉपिक लेके आऊँगी, जो है हिंदी की बोलियाँ के उप बोलियाँ कौन से हैं, उनके अन्य नाम कौन से हैं, और उनके जो है वो उप बोलियाँ कौन सी हैं, और फिर उन बोलियों की विशेषता और उनके बोली के जो हैं वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगी। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।